अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अजमल जी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.6 को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी एक्सरसाइज है। इजी इस वजह से है क्योंकि जनरल जो इंटीग्रेशन फाइंड करनी है वो पहले ही हम सीख चुके हैं। इसके अंदर सिर्फ एक नया काम ये है कि इसके अंदर हमने लिमिट पुट करनी होगी। तो इसको हम कहते हैं जी डेफिनाइट इंटीग्रल। पहले जो हम इंटीग्रेशन लेते रहे हैं वो थी इनडेफिनाइट इंटीग्रल। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बहरहाल इधर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होती है। इंडेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर हमने ये किया था कि जो भी हमारे पास फंक्शन होता था उसके इंटीग्रेशन लेने के बाद हम प्लस सी कर दिया करते थे। अब प्लस सी नहीं करेंगे। डेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर उसकी लिमिट होगी, हम लिमिट पुट कर देंगे। द इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स, यहाँ पर ए और जो बी है ये इसकी लिमिट है। ए इसकी लोअर लिमिट है, जो बी ऊपर लिखी हुई है ये उसकी अपर लिमिट है। ये जो हमारे पास इंटीग्रल है इज़ कॉल्ड डेफिनाइट इंटीग्रल। इसको सोल्व इस तरीके से करते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन हो उसकी हम अगर इंटीग्रेशन लें तो एक और हमारे पास जो वैल्यू आती है हम उसे क्या देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 इंटू एक्स हमारे पास ये फंक्शन आ गया है। तो उसके बाद हम कर देते थे प्लस सी। अब प्लस सी नहीं करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर जो लिमिट गिवन होगी वो लिमिट हम अप्लाई कर देंगे ए टू बी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट के साथ इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर पुट ऐसे करते हैं 5 इंटू इस x की जगह पहले अपर वैल्यू पुट करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और फिर इस x की जगह लोअर वैल्यू जो लोअर लिमिट होगी उसको हम पुट कर देते हैं। अगर इसको देखा जाए कि जो हम इंटीग्रेशन के अंदर ये लिमिट पुट कर रहे हैं तो हमें क्या देता है। ठीक है जी, ये जो हमारे पास लिमिट है डेफिनेट इंटीग्रल है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमें क्या देता है जी, रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रीजन। हमारे पास जो रीजन होगा ये देगा उसका एरिया। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अंडर दी कर्व। ये हमें कर्व भी फिगर के अंदर जो है बनाई हुई है, हमने इसको भी समझाते हैं। अंडर दी कर्व या ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, द एक्स एक्सिस एंड बिटवीन टू ऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी इज एज शोन इन द फिगर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर देखें, अगर हमारे पास कोई इसके अंदर प्लेन के अंदर अगर हम डायग्राम बनाएं, कोई कर्व बनाएं या कोई ग्राफ बनाएं फ्रॉम ए टू बी तक, ये एक ही वैल्यू होगी। ये होगी दो हमारे पास ऑर्डिनेट्स हैं, दोनों ऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस के ही दोनों पॉइंट्स हैं। तो फंक्शन के अंदर पुट किया हमने, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो चेंज हो रहा है इसके अंदर जो है कर्व की फॉर्म के अंदर है। 5 इंटू ए ये पॉइंट बनेगा, 5 इंटू बी हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। तो इसके दरमियान वाला ये जो सारा रीजन है ये एरिया है, यही हमें देता है, एरिया ऑफ द रीजन देता है ये जो हमारे पास डेफिनाइट इंटीग्रल होती है। तो प्लस सी कोई कांस्टेंट नहीं है कि एक हमारे पास, क्योंकि इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद एक हमारे पास नंबर की फॉर्म के अंदर एक डेफिनाइट आंसर आएगा। तो इस वजह से इसको कह रहे हैं ये डेफिनाइट इंटीग्रल है। ठीक है जी, अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये बिल्कुल आसान सा आपको लगेगा, इंटीग्रेशन आसान है, सिर्फ इसके अंदर नया काम यही है कि इसके अंदर हमने लिमिट पुट करनी है। इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान होगी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स और लिमिट है 1 to 2। पहले स्टेप के अंदर हमने ये किया, दोनों की इंटीग्रेशन कर दी, अलग सेपरेट कर दी। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग कर दी, 1 की इंटीग्रेशन अलग कर दी। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन ले ली। अब इंटीग्रेशन कैसे लेनी है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो प्रीवियस लेक्चर से पहले समझे जाके कि इंटीग्रेशन कैसे ले रही। तो बेस का डायरेक्टिव सामने मौजूद था, पावर में जमा करके ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया। और ये जो लिमिट थी हम लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2 तक, और 1 की इंटीग्रेशन आ गई x। तो ये 3 कांस्टेंट था, बाहर कर दिया। भी आपको बताया कि इस x की जगह पहले अपर वैल्यू पुट करेंगे फिर लोअर वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह पहले अपर 2 है, x की जगह 2 को पुट कर दिया, जो उसकी पावर थी वो वैसी की वैसी, माइनस फिर इस x की जगह लोअर वैल्यू को हम पुट करेंगे। x की जगह ये आ गया 1 और उसकी पावर जो 3 थी वो वैसे आ गई, प्लस फिर x की जगह ये अलग से फंक्शन आ गया, अपर वैल्यू पुट कर दी, माइनस लगाया, फिर x की जगह लोअर वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। एलसीएम होता है तो एलसीएम ले लेना है, वैसे कट होते हैं तो वैसे कट कर देना है। ठीक है जी, 1/3 एज इट इज़, 2 की पावर 3 8, 1 की पावर 3 1 आ गया, 2 - 1 1 आ गया। यहाँ से 7 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसका क्या कर लिया जी, एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम आ गया 3, तो यहाँ से आ गया 7 + 3/3, तो ये हो गया 10/3। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है x रेज़ टू पावर 3 + 1।
पिछले क्वेश्चन की तरह पहले x को अलग कर, इसकी इंटीग्रेशन पहले पार्ट की अलग कर दी, 1 की इंटीग्रेशन अलग कर दी, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, प्लस 1 की इंटीग्रेशन x आ गई तो इंटीग्रेशन उसके साथ में लिख दी कि ये लिमिट हमने पुट करनी है, लिमिट भी साथ में लिख दी। तो ये 4/3 होगी, उसकी पावर कांस्टेंट था, कांस्टेंट को कर दिया बाहर, इसके अंदर पुट कर दी लिमिट, x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट कर दी। इधर भी पहले x की जगह ऊपर वाली लिमिट पुट कर दी, माइनस लगाया, फिर इस x की जगह नीचे वाली वैल्यू को पुट कर दी, उसकी पावर 4/3 आ रही थी, वो वैसी की वैसी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है जी। 1 की पावर 4/3 1 बनता है, -1 की पावर 4/3 वो भी 1 बनता है। पहले आप -1 की पावर 4 कर दें, -1 की पावर 4 जब करेंगे, इवन नंबर है तो +1 आएगा, उसकी पावर 1/3 फिर प्लस आ जाएगी, यहाँ से 1 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 1 - 1 0 हो गया, 1 + 1 हो गया जी 2, ये सारा 0 और यहाँ से रह गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल सा है, इंटीग्रेशन लेनी बिल्कुल आसान होगी। आपको बताया है कि 2x - 1 का है स्क्वायर और -2 से 0 तक है इंटीग्रेशन। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है, सॉरी जो डेरिवेटिव बनता है वो ऊपर मौजूद नहीं है। अब हम इसको लेके गए हैं जी ऊपर, तो अब जो बेस बन रहा है, बेस का डेरिवेटिव बनता है 2। अब 2 तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो इसी वजह से हमने 2 से यहाँ सामने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाहर डिवाइड भी कर दिया। अब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। ये हो गया -2 + 1 -1। अब इस माइनस को ये माइनस उधर चला गया बाहर, और उसकी पावर जो माइनस थी नीचे लेके आए हैं, तो ये हो जाएगी यहाँ से प्लस की। चलें जी, तो ये पावर माइनस बाहर चली गई, उसकी पावर -1 थी, नीचे आकर हो गई प्लस की। तो लिमिट पुट करनी है -2 से 0 तक। तो पहले क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है 2 की जगह 0 माइनस, फिर इस फंक्शन की जगह अंदर x की जगह नीचे वाली वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है जी। इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास ये इसकी जो है एलसीएम, या इसको सिंप्लीफाई करना तो बिल्कुल आसान सा, ये तो आप कर सकते हैं सेकंड ईयर क्लास में, साहब ज़ाहिर है अब छोटी क्लास तो है नहीं आपकी। तो ये -1 + 1/5 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेके इसको भी सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से आंसर आ गया 2/5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखें जी। पार्ट नंबर 4 की इंटीग्रेशन लेना भी बिल्कुल आसान है। तो 3 - x उसकी पावर है 1/2 बनती है। तो ओवर के अंदर जो फंक्शन है 1/2 के नीचे यहाँ पे बनता है जी, इसका डेरिवेटिव बनता है -1। तो -1 से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर से हमने डिवाइड करवा दिया, बाहर भी माइनस लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो पावर है 1/2, तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। तो 1/2 + 1 3/2, एलसीएम लेके आप इसको कर सकते हैं। ये 3/2 था, उधर जाकर हो गया 2/3 हो गया, ठीक है जी, 2/3 हो गया। तो यहाँ से आगे हमारे पास 3 - x की पावर 3/2 और लिमिट पुट करनी है -6 से 2 तक। अपर वैल्यू पुट कर दी x की जगह, फिर माइनस लगाया, x की जगह नीचे वाली वैल्यू को पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 की पावर 3/2 1 आता है, 3 + 6 हो गया 9। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल, 3 की पावर रह गई 3, तो 3 की पावर 3 क्या होगी, ब्लर हो गया जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर आ गई 3, तो वो हो जाएगा 27। तो 1 - 27 26 रह गए, माइनस माइनस प्लस, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 52 बन जाएगा। इनको आपस में माइनस माइनस प्लस और इसको करवा दिया आपस में मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट है 1 से √5 तक, 2t - 1 रेज़ टू पावर है जी 3। अब उसकी पावर 3 है, अगेन उसकी पावर 1/2 है, तो इस पावर को इकट्ठा कर लिया, ये बन गया 3/2। अब जो बेस है, बेस का डेरिवेटिव बनता है 2t का 2 आ जाएगा, 1 का आ जाएगा 0, 2 बनता है, सामने 2 नहीं है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर बाहर डिवाइड भी कर दिया। अब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो क्या करेंगे, पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2, ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया, ये उधर जाकर हो जाएगा 2/5। बाकी इसके अंदर हमने अपर और लोअर लिमिट पुट कर देनी है। तो अपर लिमिट इसके अंदर क्या होगी कि t की जगह पहले √5 पुट कर दिया, -1 -2, t की जगह 1 पुट कर दिया, -1, और होल की पावर है 5/2 एज इट इज़।
तो ये सारी पावर रहेगी वैसे, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसको जो है ओपन नहीं कर सकते। -2 -1 हो जाएगा 1, 1 की पावर 5/2 वो 1 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, 2 से स्क्वायर रूट 5 और x इंटू है x स्क्वायर -1। अब ये स्क्वायर रूट के नीचे जो फंक्शन है इसका अगर डेरिवेटिव लें तो वो बनता है 2x। तो x यहाँ पे मौजूद है, x को हम बाद में लेके जाते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बेस का डेरिवेटिव सामने बन जाएगा। इस वजह से x को हमने लिख दिया बाद में। अब और हमें चाहिए 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया बाहर। अब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर में एक जमा कर देंगे, 1/2 में एक जमा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया 3/2। ये 3/2 ऊपर जाकर हो जाएगा 2/3। बाकी लिमिट यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 से स्क्वायर रूट 5। तो पहले अपर वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसके अंदर हम लोअर वैल्यू पुट करते हैं। तो x की जगह पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी -1, फिर माइनस x की जगह लोअर वैल्यू पुट कर दी -1, उसकी पावर है 3/2 तो 3/2 वैसे। अब स्क्वायर रूट उससे कैंसिल हो गई, स्क्वायर से 5 -1 उसकी पावर है 3/2 तो -4। यहाँ से आ जाएगा 4 -1, 4 -1 3, 5 -1 4। अब 4 ये उसकी जो स्क्वायर रूट कर दिया अलहदा ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 4 की स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा 2 और उसकी पावर 3 है उसको कर दिया अलहदा। यहाँ से 3 की पावर 1/2 थी उसको भी वैसे हमने स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया, 3 को कर दिया अलहदा। 4 के स्क्वायर रूट क्या आ जाएगी, 4 की स्क्वायर रूट तो आ जाएगी 2 और उसकी पावर है 3 माइनस। अब 3 की पावर 3 है तो 3 का स्क्वायर अलहदा, 3 की पावर 1 अलहदा कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2 की पावर 3 8 बन जाएगा। यहाँ से 3 और ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी 1 to 2 x ओवर x स्क्वायर प्लस 2। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है जी 2x प्लस 0, 2 का 0 आता है 2x बनता है, ऊपर x मौजूद है 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे वही 2 से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं और बाहर 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन गया। जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो हम क्या करते हैं नीचे वाले फंक्शन को लॉग के साथ लिख देते हैं। तो नीचे वाला फंक्शन आ गया लॉग के साथ, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट कर देंगे 1 से 2। पहले अपर x की जगह ऊपर वाली लिमिट माइनस x की जगह नीचे वाली लिमिट पुट कर दी। ये कितना हो गया 6 हो गया माइनस log 3 हो गया। तो प्रॉपर्टी लगा देंगे log a माइनस log b हो तो हम लिख सकते हैं log a ओवर log b लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा log 6 ओवर log 3, 3 2s are 6 तो 1/2 log 2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी x माइनस 1 ओवर x होल का स्क्वायर dx। अब इसके अंदर क्या है, अब होल का स्क्वायर है तो हम होल का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। फिर क्या किया इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। इधर नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बनता तो इसको ऊपर लेके गए, x की पावर हो गई -2। अब बेस का डेरिवेटिव सामने बन जाएगा और यहाँ पर आ गया 2, 2 कॉन्स्टेंट था बाहर कर दिया। अब बेस का डेरिवेटिव 1 बनता है सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। -2 था +1 करेंगे तो -1 रह जाएगा, -2 और यहाँ पे 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। अब क्या करेंगे सिंपल इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन यहाँ तक हमने ले ली है, 1/3 एज इट इज़ x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। नेक्स्ट फिर क्या किया इसके अंदर भी वही वैल्यू हम जो है पुट करेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन आ गई -1, ये माइनस शुरू में आ गया, x की पावर -1 थी तो हमने उसको नीचे लिख दिया 1 ओवर x हो गया यहाँ से। तो यहाँ से आ गया -2 इंटू x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट पुट कर दी हमने। 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 3 8 हो गया, माइनस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2 इंटू यहाँ से 1 आ गया। तो इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको आपस में इस तरीके से जो है सॉल्व कर लेंगे। अब एलसीएम लेके सॉल्व इसको आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास x + 1 ओवर 2 इंटू ये सारी टर्म है। अब अगर ये स्क्वायर रूट के नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो देखें स्टूडेंट्स क्या बनेगा, इस पे लगेगा पावर रूल 2x + 1, 2x + 1 बनता है। अब इधर x भी है कांस्टेंट भी है।
अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लें या 2 बाहर कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा 2x + 1। इस वजह से हम इस टर्म को हमने 2 से करवा दिया मल्टीप्लाई, बाहर डिवाइड भी करवा दिया। जब 2 से इसको अंदर फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 1। तो अब बेस का डेरिवेटिव सामने बनाने के लिए इसको हमने बाद में लिख दिया, ठीक है जी, इस टर्म को बाद में लिख दिया। अब इसकी जो स्क्वायर रूट थी उसकी जगह 1/2 लिख दिया। अब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। बाकी उसके बाद इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। अपर और लोअर कैसे पुट करते हैं अब आपको समझ आ गई होगी। x की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर देनी है, फिर माइनस लगाना है और जहाँ पर भी x होगा x की जगह लोअर लिमिट पुट कर देनी है और लिमिट पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है जी। सिंप्लीफाई आप कर लेंगे आसानी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास dx/x² + 9। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला है 1/x² + a² हो, वेरिएबल का स्क्वायर हो, कांस्टेंट का स्क्वायर हो, प्लस के बाद तो हम लिखते हैं 1/कांस्टेंट a, tan इनवर्स x ओवर वो कांस्टेंट लिख देते हैं। अब यहाँ पर a की जगह है 3 तो 1/3 tan इनवर्स x ओवर a की जगह आ जाएगा 3 और लिमिट है हमारे पास 0 से 3। तो tan इनवर्स x की जगह 3 माइनस tan इनवर्स x की जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है जी। 3/3 1, 0/3 0। तो tan इनवर्स 1 किस एंगल के ऊपर tan 1 देता है? 45 पे देता है जिसे हम लिखते हैं π/4। और 0 किस एंगल पे देता है? वो 0 पे देता है। तो π/4 को बाहर करवा देंगे मल्टीप्लाई जो कि बन जाएगा π/12। ये होगा जी हमारा रिक्वायर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है cos t। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जी। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन होती है। लिमिट जो गिवन थी लिमिट हमने वही कर दी। तो साइन अपर लिमिट पुट कर दी माइनस साइन लोअर लिमिट पुट कर दी। साइन π/3 मीन्स 60। तो साइन 60 क्या होता है? स्क्वायर रूट 3/2 होता है। साइन π/6 का मतलब 30। साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। पुट कर दी वैल्यू, उसके बाद एलसीएम ले लिया इसका। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है x + 1/x इंटू 1 - x 1/x का स्क्वायर dx। अब ये जो बेस है इस बेस का आप डेरिवेटिव लें तो यही बनता है जो सामने गिवन है, x का 1 और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे उस ऊपर लेके जाएंगे तो -1 पावर रूल लगाएंगे तो यही बनेगा। बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो क्या करेंगे? पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है जी। 2 + 1/2 5 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो गया 5 की पावर 3/2 अलग कर दी, 2 की पावर 3/2 सेपरेट अलग कर दी। इसका ले लिया एलसीएम, यहाँ तक ये आ जाएगा। उसके बाद अब इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम बनेगा 2 की पावर 3/2, ये टर्म वैसे और ये उससे हो जाएगी मल्टीप्लाई। ये आ गई हमारे पास टर्म, ठीक है जी। एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये एज इट इज जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर 2 से कैंसिल 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होती है जी 8 और 5 की पावर 3 क्या होगा? इसे 2 टाइम्स लिख लेंगे। इस सारे के एक मरतबा स्क्वायर और एक मरतबा 1 पावर लिख देंगे। स्क्वायर की स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास log x। इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर 3.4 के अंदर भी कर चुके हैं। अब इसके अंदर नया यही है कि सिर्फ इसके अंदर लिमिट पुट करनी होगी। उधर भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट से किया था क्योंकि डायरेक्ट इसको जो है हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे। तो सेकंड फंक्शन यहाँ पे ले लिया 1। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन x बनती है माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव। ये बन गया x log x। इसके ऊपर भी लिमिट पुट कर दी, माइनस x से कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह जाएगा 1 और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। और इधर हमने लिमिट पुट कर दी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर दी 2 log 2 माइनस फिर इस सारे की जगह नीचे वाली 1 log 1 बन जाएगा, माइनस 1 की इंटीग्रेशन x। इसके अंदर भी अब यहाँ पे जो log 1 है log 1 बन जाएगा 0 और ये रह जाएगा 2 log 2 माइनस इसके अंदर भी लिमिट पुट कर देंगे 2 - 1। तो यहाँ से 2 log 2 माइनस ये 0 हो जाएगा और यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है
e रेज टू पावर x बाई 2 माइनस e रेज टू पावर माइनस x बाई 2। अब दो फंक्शंस हैं, दरम्यान में माइनस है, तो इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, इस पार्ट की इंटीग्रेशन अलग कर दी। ठीक है जी। अब इसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे लिखते हैं और जो उसकी पावर होती है पावर का डेरिवेटिव लेकर नीचे लिख देते हैं। माइनस ये भी एक्सपोनेंशियल, वैसे उसकी पावर का डेरिवेटिव लेकर नीचे लिख दिया। कांस्टेंट शुरू में चले गए, 1/2 था, इधर जाकर हो गया 2/1, ये माइनस माइनस हो गए प्लस, और दोनों के अंदर लिमिट पुट कर दी 0 से 2 तक। इसकी इंटीग्रेशन अब ले रहे हैं जी, सॉरी इंटीग्रेशन ले लिया, अब लिमिट पुट कर रहे हैं। x की जगह पहले 2 पुट कर दिया, माइनस x की जगह 0 पुट कर दिया, इधर भी x की जगह 2 और 0 पुट कर दिया, ये हो जाएगा 2/2 1, और यहाँ से आ जाएगा 0, e की पावर 1, और e की पावर 0 कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर 1 हो 0 हो तो क्या होता है 1 होता है, समथिंग उसकी पावर 0 तो आंसर आता है 1 प्लस 2, ये e की पावर माइनस था तो ओवर में चला गया 1/e, e की पावर 0 यहाँ से भी दे देगा 1, 2 दोनों से कॉमन था, 2 हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ से बन गया e माइनस, ये -1 और -1 हो गए -2, -1 -2 हो गए, e + 1/e, इनका ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ये जो फंक्शन है कंप्लीट स्क्वायर है, a² + b² - 2ab, तो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लिख दिया, ई को इसके ओवर में लिख दिया, तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं जी, इस फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15, ये लॉन्ग में आ जाता है जी। इंटीग्रेशन है 0 से π/4 और फंक्शन है cos थीटा + sin थीटा ओवर 2 cos²। तो पहला स्टेप यही है कि दोनों को सेपरेटली अलग-अलग से डिवाइड करवा देंगे। ये 2 कांस्टेंट था, 2 को कर दिया बाहर, कॉस को cos² पे अलग डिवाइड करवा दिया, साइन को cos² पे अलग डिवाइड करवा दिया, एक मरतबा कॉस कैंसिल हो गया, 1/cos बच गया, प्लस यहाँ से कॉस का है स्क्वायर, एक मरतबा cos² अलहदा और एक मरतबा साइन के नीचे लिख दिया। 1/cos क्या होता है सीकेंट, यहाँ से 1/cos भी सीकेंट और sin/cos बन गया 10। यहाँ तक करने के बाद दोनों की इंटीग्रेशन अलहदा कर दी, सीकेंट की इंटीग्रेशन अलहदा, सीकेंट 10 की इंटीग्रेशन कर दिया अलहदा। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ सीकेंट + 10, लिमिट जो थी लिमिट पुट कर दी, प्लस सीकेंट थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा, ये डायरेक्ट फार्मूले हैं, ये तो आपको याद होने चाहिए। तो उसके बाद इसके अंदर हमने अब जस्ट लिमिट पुट करनी है, जहाँ पर भी थीटा है, थीटा की जगह पहले अपर लिमिट, ठीक है जी, सीकेंट थीटा की जगह π/4 प्लस tan थीटा की जगह π/4 माइनस, फिर इस सारे के अंदर थीटा की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस आ गया यहाँ पे, और फिर सीकेंट थीटा, सीकेंट के अंदर लिमिट पुट कर देंगे, सीकेंट के अंदर π/4 माइनस सीकेंट के अंदर 0। अब इनकी जो वैल्यू दर्ज कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, लॉग इंटू सीकेंट π/4 की वैल्यू √2 होती है, tan π/4 होता है 45/1। अगर डायरेक्ट आपको याद नहीं होती आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे सीकेंट π/4 है, सीकेंट मतलब 45, तो सीकेंट इन्वर्स किसका होता है, सीकेंट इन्वर्स होता है कॉस का, तो cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2, 1/√2 को उलट कर देंगे तो √2/1 बन जाएगा, ये सीकेंट की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू ये आ जाएगी, माइनस लॉग सीकेंट, इस तरीके से cos 0 क्या होता है 1/1 1 आ जाएगा, tan 0 0 पे देता है, सीकेंट π/4 √2 और सीकेंट 0 0 पे देता है। यहाँ पर आगे log √2, ये सारी टर्म एज इट इज़, यहाँ पे log 1 था, log 1 होता है 0, वो 0 हो गया, बाकी ये वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है जी हमारे पास, cos³ थीटा, cos की पावर 3 है, ठीक है जी, cos³ थीटा है, cos³ को हम लिख सकते हैं cos थीटा डॉट cos² थीटा, cos² की जगह फिर हम पुट कर देंगे 1 माइनस sin², cos को अंदर करवा देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है जी, फिर इंटीग्रेशन कर दिया अलहदा, इसकी इंटीग्रेशन अलहदा माइनस इस पार्ट की इंटीग्रेशन अलहदा। अब cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin थीटा होती है, और sin² cos थीटा की क्या होगी, इसका बेस है sin थीटा, sin का डेरिवेटिव होता है cos सामने मौजूद है, तो पावर में एक, जब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। उसके बाद इसकी लिमिट अपर और लोअर पुट कर देंगे, sin π/6 माइनस sin 0 माइनस 1/3 बाहर कर दिया, और इधर भी पहले अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू पुट कर दी।
तो यहाँ से हो जाएगा जी हमारे पास साइन पाई बाई सिक्स का मतलब 30। साइन 30 क्या होता है 1/2 माइनस साइन 0 0। साइन 30 1/2 साइन 0 0। उसके बाद इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेना है, एलसीएम या उसको मल्टीप्लाई करवा लेना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी। कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पर कॉट स्क्वायर की पहले पुट कर दी हमने वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है। वहाँ से कॉट स्क्वायर को अलग कर लेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर -1 बनता है। फिर कॉस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद दोनों की इंटीग्रेशन अलग कर दी। ठीक है जी। अब कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, ये तो कॉस स्क्वायर आ गया। वैसे कोसिकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर को हाफ एंगल आइडेंटिटी से निकालेंगे। पहले भी काफ़ी मरतबा हम निकाल चुके हैं। हाफ एंगल फार्मूले से, हाफ एंगल आइडेंटिटी से हम निकाल लेंगे। कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है जी। ये है कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर। कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है। अगले स्टेप के अंदर जाके इसको कॉट कर देंगे और इधर 1/2 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी। कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर कॉट बन गया, 1/2 को बाहर कर दिया, अंदर रह गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर। कॉट स्क्वायर की जगह पुट कर दिया कोसिकेंट स्क्वायर -1। और यहाँ पर इनकी इंटीग्रेशन अलग कर दी। 1 की इंटीग्रेशन अलग, कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन कर दी अलग। इधर भी कोसिकेंट की इंटीग्रेशन अलग, 1 की इंटीग्रेशन अलग। इधर भी 1 की इंटीग्रेशन आ गई अलग। इधर 1/2 कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा। 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, उसे हम लिख देंगे ओवर के अंदर। तो कोसिकेंट स्क्वायर का की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा। लिमिट वैसे अब यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी दोनों की सेम है। यहाँ पर π/6 से π/4, इधर भी 1 है, इधर भी 1 तो इन दोनों को कर लिया इकट्ठा। ऐसे समझे हमने यहाँ से कामन निकाल लिया। π/6 ये लिमिट और डी थीटा दोनों से निकाल लिया कामन। लिमिट और डी थीटा कामन निकाल लिया तो इधर रह गया, माइनस भी बाहर चला गया, 1/1 और 1/2। ठीक है, जिनको अलग कर दिया। यहाँ पर रह गया 1d थीटा और यहाँ से इसके अंदर लिमिट पुट कर दी। साइन 2 थीटा की जगह अपर, माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर भी माइनस को बाहर कर दिया और कॉट की जगह इधर थीटा की जगह अपर लिमिट, माइनस कॉट थीटा की जगह लोअर लिमिट। माइनस ये हो जाएगा 3/2 और 1 की इंटीग्रेशन थीटा और यहाँ से -1/4। 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, साइन π/2 बच जाएगा। माइनस ये 2 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा π/6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है आपने। कॉट π/4 की वैल्यू क्या होती है, 10 π/4 1 होता है, उसको लेट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉट π/6, π/6 का मतलब 30। 10 30 क्या होता है 1/√2, या फिर आप कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं अगर याद नहीं है आपको तो उसको इन्वर्स कर देंगे तो √3। और यहाँ से थीटा की जगह अपर, माइनस थीटा की जगह लोअर, माइनस इधर भी साइन π/2 90। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन 60। साइन 60 की ये वैल्यू होती है। ये पुट करने के बाद इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है या इनका एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको अंदर करवा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है जी, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसका ले लिया एलसीएम। अब यहाँ तक ये टर्म आगे सिंप्लीफाई होने के बाद इन सब का अब हमने इकट्ठा एलसीएम ले लिया, वो बनता था 8। एलसीएम लेने के बाद ये बाकी रह जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, cos की पावर 4t। cos की पावर 4t की इंटीग्रेशन हमने लेनी है, तो cos की पावर 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर, उसका अगेन स्क्वायर। अब ये जो cos स्क्वायर है इसको हाफ एंगल आइडेंटिटी से निकाल लेंगे। हाफ एंगल आइडेंटिटी से क्या बनता है 1 प्लस cos 2t। ये पहले भी हम निकाल चुके हैं क्योंकि cos थीटा किस चीज़ की इक्वल होता है हमारे पास, cos थीटा/2। ये होती है जी हमारे पास वैल्यू हाफ एंगल आइडेंटिटी से cos थीटा की। तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद एंगल को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये होल का स्क्वायर है तो इस होल के स्क्वायर को क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर कर दिया हमने, ये वैल्यू बन गई। उसके बाद 4 को कर दिया बाहर, कॉन्स्टेंट था, और इन सब की इंटीग्रेशन कर दी अलहदा। 1 की इंटीग्रेशन अलहदा, 2 cos 2 थीटा t की इंटीग्रेशन अलहदा और cos स्क्वायर 2t की इंटीग्रेशन अलहदा। 1 की इंटीग्रेशन t विद रिस्पेक्ट टू t हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। cos की इंटीग्रेशन होती है साइन और एंगल का डेरिवेटिव लेकर नीचे प्लस। अब cos स्क्वायर की अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं है,
कॉज स्क्वायर 2t है। ठीक है जी। अब कॉस स्क्वायर 2t जो है यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कैसे ले सकते हैं? अब इसकी इंटीग्रेशन हमने ऐसे करनी है कि कॉस स्क्वायर हो और साथ में 2t हो। अब कॉस स्क्वायर तो यहाँ पर मौजूद है, अब यहाँ पर एंगल भी डबल होना चाहिए। तो इसी फार्मूले के अंदर हम जहाँ पर थीटा है, थीटा को अगर फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों तरफ एंगल से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, इधर भी जस्ट एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 ज़ार 4 कॉस 4 थीटा ओवर रह जाएगा यहाँ से 2, बाकी सारा एज इट इज़। अब इसके अंदर बाकी सारा वैसे अगर हम लिखें तो यहाँ पे जो है बन के 1 प्लस कॉज स्क्वायर 2t की जगह ये आ जाएगा 1 प्लस कॉज 4 थीटा ओवर 2, थीटा की जगह इधर जस्ट t है। ठीक है जी। अब 1/2 को अलग कर दिया, बाकी इसकी इंटीग्रेशन कर दी अलग यहाँ से यहाँ तक देखें। ठीक है जी। अब इसकी इंटीग्रेशन ले ली, टी अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट भी पुट कर दी, 2 से 2 हो गया कैंसल, साइन के अंदर भी अपर माइनस लोअर लिमिट इसके अंदर भी पुट कर दी, 2 1/2 बाहर कर दिया, इसकी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 की इंटीग्रेशन अलहदा, कॉस 4 टी की इंटीग्रेशन अलहदा, 1 की इंटीग्रेशन टी, कॉस की इंटीग्रेशन साइन और 4t का डेरिवेटिव लेकर नीचे, उसके बाद लिमिट पुट कर देनी है। जैसे इसके अंदर लिमिट पुट कर दिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, टी की जगह अपर लिमिट माइनस टी की जगह लोअर लिमिट, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गया, साइन 4 टी की जगह अपर लिमिट माइनस टी की जगह लोअर लिमिट 0 है तो ये हो जाएगा 0, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा साइन पाई। साइन पाई क्या होता है? 0 होता है। 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0, साइन 0 वो भी 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है जी। बाकी ये जो रह गया है इसको आपस में जो है सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बिल्कुल आसान सा है, सिर्फ इसके अंदर लिमिट पुट करनी है हमने। तो यहाँ पर है जी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर साइन थीटा। अब जो बेस है वो है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस नहीं है तो वही माइनस से हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, बाहर भी माइनस जो है लिख दिया। तो अब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर में एक जमा कर दी, 2 थी 3 हो गई, पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया, 3 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मतलब 60, कॉस 60 क्या होता है 1/2 और कॉस 0 होता है 1, तो 1/2 की पावर 3 क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 8, तो यहाँ से आ जाएगा 1, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको कर लेना है सॉल्व। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू है टेन स्क्वायर थीटा, इसको अंदर करवा दिया मल्टीप्लाई, 10 को 1 से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 को कॉस स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर 10 स्क्वायर एज इट इज़, कॉस स्क्वायर एज इट इज़, 10 स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, क्योंकि 10 होता है साइन ओवर कॉस के, तो ये कॉस स्क्वायर से हो गया कैंसिल, बाकी इनकी इंटीग्रेशन कर दी अलहदा, 10 स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलहदा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन कर दी यहाँ से अलहदा। अब इसकी लेनी है इंटीग्रेशन, तो 10 स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इस वजह से 10 स्क्वायर की जगह हम पुट कर देते हैं सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, बिकॉज 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको भी हाफ एंगल आइडेंटिटी से हम निकाल लेंगे। हाफ एंगल आइडेंटिटी से किस तरीके से निकालते हैं? वही फार्मूला जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2 और इसकी स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर कॉज हो तो यहाँ पे प्लस होता है, सिर्फ यही फ़र्क है। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। हमें चाहिए जस्ट साइन का स्क्वायर, यहाँ पे थीटा बाई 2 नहीं चाहिए, तो एंगल को दोनों तरफ 2 से करवा देते हैं मल्टीप्लाई, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 2 थीटा ओवर में आ गई ये 2। ठीक है जी, पहले साइन थीटा ओवर 2 की वैल्यू पुट की, उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, एंगल को 2 से करवा दिया मल्टीप्लाई, ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई। साइन स्क्वायर की जगह इधर जाके हमने इसको पुट कर दिया, 2 कांस्टेंट था बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन भी कर दी अलहदा, ये 1/2 1 की इंटीग्रेशन, कॉस 2 थीटा की भी इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब
यहाँ से सीकेंट स्क्वायर को अलहदा, 1 की इंटीग्रेशन भी अलहदा, यहाँ से सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन थीटा, और 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी थीटा। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो 1 और ये 1/2 ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम है, 0 से π/4, 0 से π/4 लिमिट है, और ये इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1/2 और यहाँ पे है 1, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/2, और इधर है जी 1, और 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी थीटा, बिकॉज 1 - 1/2 है, इसका आंसर तो आ जाएगा 1/2, इस वजह से 1/2 लिख दिया, और 1 की इंटीग्रेशन आ गई यहाँ से थीटा, और कॉस की इंटीग्रेशन साइन ओवर कॉस 2 को 2 से इधर जो है मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/4 हो गया। फिर क्या किया, थीटा की अपर वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पुट कर देनी है। 1045 π/4 45 होता है, 1045 होता है 1 - 10 0 0 पे देता है, ये लिमिट पुट कर दे। लिमिट पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, एलसीएम ले लेना है जस्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है सीकेंट थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ओवर से कॉस थीटा हमने निकाल लिया कॉमन, साइन के साथ कॉस थीटा नहीं था तो इसके ओवर में चला गया, और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया। अब अगर वापस मल्टीप्लाई करवाएं तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, वापस वही बन सकता है, समझ ऐसे ना आए तो। अब सीकेंट थीटा है ऊपर और ये है कॉस थीटा, 1/cos क्या होता है, सीकेंट होता है, तो ये कॉस ऊपर जाकर सीकेंट बन गया, और ये साइन ओवर कॉस बन गया 10 + 1। अब ये जो ओवर के अंदर फंक्शन है tan थीटा + 1, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, tan का डेरिवेटिव बनता है सीकेंट स्क्वायर, ये सीकेंट सीकेंट से मल्टीप्लाई होकर tan का स्क्वायर बन गया, ये बन गया tan थीटा + 1। अब tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर 1 का 0, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन को लॉग के साथ हमने लिख दिया। लॉग के साथ लिखने के बाद अब इसके अंदर लिमिट पुट कर देते हैं। अपर लिमिट जहाँ पर भी थीटा होगा, थीटा की जगह π/4 माइनस ये सारी टर्म जहाँ पर भी थीटा है, थीटा की जगह 0 पुट कर दिया। π/4 10 π/4 45 45 की जगह आ गया 1 + 1, 10 0 0 पे देता है, ये 1 एज इट इज़, तो ये 1 + 1 2 हो गया। log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर जस्ट रह जाएगा log 2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है जी हमारे पास -1 से 5 और इनटू है, फंक्शन की जगह मॉड फंक्शन है x - 3। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़रा। तो x - 3 का मॉड है। अब ये जो मॉड फंक्शन है, अब ये इक्वल टू होगा -x - 3 के, जब हम x की वैल्यू -1 से 3 तक पुट करेंगे। अब हमारे पास ये है कि हम इस इंटेग्रल को ब्रेक करने लगे हैं, ठीक है जी, ब्रेक कर देंगे, -1 से 3 तक पुट करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन आएगा। इसी तरीके से जब 3 से 5 तक वैल्यू पुट करेंगे, जो इसकी वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, क्योंकि जब हम मॉड फंक्शन को ओपन करते हैं तो प्लस माइनस के साथ उसको लिखते हैं। तो वही किया हमने, इसको ओपन कर दिया, इंटीग्रेशन को लिमिट को चेंज कर दिया, -1 से 3 तक कर दिया, इस माइनस वाले को लिख दिया प्लस, फिर 3 से 5 तक लिख दिया, तो ये प्लस वाली टर्म को लिख दिया यहाँ से। अब इंटीग्रेशन अब इसकी ले लेते हैं, इस माइनस को करवा दिया अंदर मल्टीप्लाई, ये प्लस एज इट इज़ आ गया। फिर x की इंटीग्रेशन अलहदा, 3 की अलहदा, इधर भी x की इंटीग्रेशन अलहदा, 3 की इंटीग्रेशन कर दी यहाँ से अलहदा। अब इसकी हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आसान है, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे लिख दिया, इधर 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, इधर भी पावर में एक जमा करके ऊपर नीचे, इधर 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। कांस्टेंट को कर देंगे बाहर, इधर भी कांस्टेंट बाहर, इसका भी कांस्टेंट सबका बाहर कर दिया, और फिर उसके बाद इसकी पुट कर देंगे लिमिट। x की जगह पहले अपर लिमिट -x की जगह लोअर लिमिट, +3 इंटू x की जगह अपर लिमिट -x की जगह लोअर लिमिट, प्लस x की जगह 5, फिर x की जगह 3 माइनस इधर भी x की जगह इसी तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे, 5 - 3 हो जाएगा। इनका स्क्वायर निकाल लेना है, इसको आपस में जो है सॉल्व कर लेना है। अब ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है जी। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर बचेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है x⁻⁴ + 2। ओवर के अंदर जो फंक्शन है इसको हम ऊपर लेके गए हैं तो उसकी पावर होगी -2। अब ये जो बेस है स्टूडेंट्स
2 का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 0। अब इसका डेरिवेटिव लें तो पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर शुरू में 1/3 शुरू में आ जाएगी, तो पावर में से एक कम करेंगे तो बचता है -2/3 और ये सारा वैसे आ जाएगा। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि अगर 1/3 यहाँ पर लगा दें तो बेस का डेरिवेटिव यही बनता है। ठीक है जी, 1/3 इधर लिख दिया और इधर मल्टीप्लाई करवा दिया बाहर 3 से। तो अब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो इसकी पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख देंगे और वही एक नीचे भी लिख देंगे। 2 था तो ये 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, बाकी ये टर्म ऊपर वाली बच जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद इसके अंदर पुट कर देंगे लिमिट, एक्स की जगह पहले अपर लिमिट और फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट कर देंगे। बाकी इसको सिंप्लीफाई करना है। अब तो एक्स की जगह पहले 1, इस सारी टर्म के अंदर x की जगह 1 पुट कर दिया, फिर माइनस लगाया, फिर इस सारी टर्म के अंदर जहाँ पर भी x होगा x की जगह 1/3 पुट कर दिया, 1/8 पुट कर दिया। तो 1 की पावर 1/3 1, 2 की ये 2 एज इट इज़, और यहाँ से 1/8 है उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1/2 + 2। इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद इसकी पावर थी 3 की पावर 3 तो 27 हो जाएगा, तो इसकी पावर ओपन कर देंगे, ओपन करने के बाद इनका ले लेंगे एलसीएम। नेक्स्ट है जी 24। क्वेश्चन नंबर 24 है x² -2/x + 1। तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाने के लिए जिस तरह पहले किया करते थे इसको हम डिवाइड करवा देते हैं। तो डिवाइडेंड अंदर आ जाएगा x² -2, नीचे है जी x + 1, उस पर करवा दिया डिवाइड, पहले x पे मल्टीप्लाई करवा दिया, x² हो गया, दोनों के साइन चेंज कर दी, x² से कैंसिल हो गया, फिर -x बच गया और -2। तो इस अभी भी इम्प्रॉपर बनेगा, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, फर्दर इसको एक स्टेप और आगे करना पड़ेगा। तो -1 से इसको करवा दिया मल्टीप्लाई, तो माइनस हो गया, फिर जब साइन चेंज करेंगे तो ये -का x प्लस का x हो गया कैंसिल, तो -2 + 1 तो रह गया -1। अब इसको हम लिख सकते हैं तो x - 1 प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ये बन गया कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। फिर उसके बाद इन सब की इंटीग्रेशन कर देनी है अलहदा, x की इंटीग्रेशन अलहदा, 1 की अलहदा, 1/x की इंटीग्रेशन अलहदा। इधर तो बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर में एक जमा करके ऊपर नीचे 1 की इंटीग्रेशन x, और इधर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले को लॉग के साथ लिख देंगे। उसके बाद अपर और लोअर लिमिट पुट कर देनी है, उसके बाद इनको सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, बाकी इसके बाद लिमिट पुट करेंगे। अब जो ओवर के अंदर फंक्शन है इसको करवा दिया आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब नीचे वाले फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें तो इसका बनेगा x की पावर 3 का 3x² जो कि ऊपर मौजूद है, माइनस इसका बनेगा 2x + 1। तो नीचे वाले फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर बन गया। तो नीचे वाले को ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाले को लॉग के साथ लिख दिया। लॉग के साथ लिखने के बाद जहाँ जहाँ पर भी x है पहले उसकी जगह ऊपर वाली लिमिट, -x की जगह नीचे वाली लिमिट पुट कर दी। उसके बाद इसको कर देंगे सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 20 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5। log a - log b क्या होता है, log a/b, log 20 और log 5, इसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 25, तो log 4 रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है जी हमारे पास, sin x - 1 cos का स्क्वायर x। तो इसको ऐसे किया है कि पहले अलग से डिवाइड करवा दिया, sin x को cos स्क्वायर पे अलग से डिवाइड करवा दिया, 1 को अलग डिवाइड करवा दिया। अब cos का स्क्वायर एक मरतबा cos स्क्वायर अलग कर दिया, एक मरतबा sin के नीचे ही रहने दिया। तो 1/cos क्या होता है, 1/cos सेकेंड होता है, sin/cos बन जाएगा 10, और ये 1/cos स्क्वायर 1/cos सेकेंड होता है तो ये बन जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। अब यहाँ से बन जाएगा सेकेंड x 10x और यहाँ से सेकेंड का स्क्वायर, ये सेकेंड x 10x माइनस सेकेंड का स्क्वायर। फिर दोनों की इंटीग्रेशन अलग, फर्स्ट पार्ट की इंटीग्रेशन अलग माइनस सेकंड पार्ट की इंटीग्रेशन अलग। सेकंड x 10x की इंटीग्रेशन सेकंड और सेकंड स्क्वायर की 10, उसके बाद इसके अंदर पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पहले एक दो स्टेप करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 26 बन जाएगा। अब ये है 1 + sin x ओवर के अंदर इसी के कांजुगेट से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड करवा दिया, ऊपर वाले से नीचे वाले से, तो a 1 + sin 1 - sin a + b a - b a² - b स्क्वायर होता है। 1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर के इक्वल होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 से निकाल लेंगे। उसके बाद इसको अलग से डिवाइड करवा दिया, ठीक है जी, अलग से डिवाइड करवा दिया 1/cos स्क्वायर
माइनस साइन ओवर कॉज का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ना, यही टर्म क्वेश्चन नंबर 27 यही क्वेश्चन था, सिर्फ 1 पहले था, साइन बाद में था, और इधर साइन पहले था, उधर इधर साइन दिया हुआ है बाद में। बाकी सारा वैसे का वैसे अब आगे सॉल्व होगा जैसे उसको हमने सॉल्व किया है। 1 ओवर कॉस स्क्वायर कर दिया, साइन ओवर कॉस स्क्वायर कर दिया, 1 ओवर कॉस स्क्वायर सेकेंड एक मरतबा, 1 ओवर कॉस अलहदा एक मरतबा साइन के साथ, यहाँ से सेकेंड स्क्वायर 1 ओवर कॉस सेकेंड एक्स, और यहाँ से साइन ओवर कॉस टेन एक्स बन जाएगा। तो सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलहदा, और यहाँ से सेकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन अलहदा। सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन एक्स, सेकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स बन जाएगी। उसके बाद भी उसी तरीके से इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। 1045 क्या होता है, 1045 1, 10 0 0, सेकेंड 45 स्क्वायर रूट 2, सेकेंड 0 0, फिर इनको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 है 3x ओवर 4 माइनस 3x। अब जैसे नीचे फंक्शन है टर्म है, इसी तरह ऊपर बनाने के लिए अब ऊपर देखें 3x है तो यहाँ पर 4 माइनस चाहिए, तो पहले हमने माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी माइनस लिख दिया, बाहर भी माइनस लिख दिया, फिर प्लस 4 भी कर दिया, माइनस 4 भी कर दिया। जहाँ तक नीचे वाली टर्म थी 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x अलहदा कर दिया, माइनस 4 पे इसको अलहदा से डिवाइड करवा दिया। ऊपर पावर 1 है, नीचे 1/2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर रह जाएगी 1/2, ये वाली टर्म इसको ऊपर लेके गए हैं तो माइनस 1/2। अब दोनों की इंटीग्रेशन कर दी अलहदा, इस पार्ट की इंटीग्रेशन अलहदा और इस पार्ट की इंटीग्रेशन कर दी है अलहदा। अब यहाँ तक आने के बाद अब इसकी इंटीग्रेशन जब हम लेंगे, ये है 1/2, तो बेस का डेरिवेटिव बनता है -3, और इधर भी इसका डेरिवेटिव लें तो -3, तो -3 नहीं है तो -3 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद से करवा लेंगे। इसको भी -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, बाहर डिवाइड करवा दिया, बाहर डिवाइड करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर भी -3 से मल्टीप्लाई, बाहर -3 से डिवाइड, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे भी लिख दिया। इधर भी बेस का डेरिवेटिव सामने बन गया, पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख दी गया। ये कांस्टेंट ऊपर जाकर उलट हो जाएगा, 1/2 था 2/1, ये भी 3/2 था तो 2/3। और उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसके अंदर पुट कर देनी है। जहाँ पर भी x है उसकी जगह पहले 1, फिर माइनस जहाँ पर भी x है उसकी जगह 0, इधर भी 4 2 8 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3। फिर जहाँ पर भी x है x की जगह पहले 1 अपर लिमिट, माइनस x की जगह लोअर लिमिट, फिर उनके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे किए हैं ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से अपर वैल्यू लोअर वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई आपने कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जी। क्वेश्चन नंबर 29 और जो क्वेश्चन नंबर 30 है दोनों सेम एक ही मेथड से हो सकते हैं, वो मेथड है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 30 को किया है। आगे आप देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको सॉल्व करते हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 29 इस मेथड से भी हो सकता है, जिस मेथड से अब इसको सॉल्व किया हुआ है वो हमने ऐसे सॉल्व किया है कि ओवर के अंदर जो फंक्शन था हमारे पास, ओवर से साइन निकाल लिया हमने कॉमन, साइन कॉमन निकाल लिया तो 2 ओवर साइन हो गया, प्लस यहाँ से रह गया 1, तो यहाँ से 1 ओवर साइन एक मरतबा अलहदा लिख लिया, कॉज ओवर साइन को अलहदा लिख लिया। ये जो टर्म थी 2 ओवर साइन, 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसिकेंट होता है, इसको हमने एज ए कोसिकेंट के साथ इस टर्म को भी हमने लिख लिया। अब ये बन गई। अब 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसिकेंट होता है। कॉज ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है। ये +2 कोसिकेंट +1 एज इट इज़। अब ये जो नीचे वाला फंक्शन था कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या बनता है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट और कॉट। माइनस नहीं था, ये 2 भी नहीं था तो -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो नीचे वाले को लॉग के साथ लिख देते हैं। चलें जी, इंटीग्रेशन ले ली। अब इंटीग्रेशन जब ले ली है तो x की जगह पर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट कोसिकेंट π/2। कोसिकेंट उलट होता है साइन का, साइन π/2 90, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, +1 एज इट इज़। कोसिकेंट π/6, π/6 मतलब 30, साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो उलट कर देंगे 2/1 आ जाएगा। फिर इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना, log 3 - log 5 बन जाएगा, तो log a - log b 3/5 बन जाएगा। चलें जी स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट लॉन्ग इस एक्सरसाइज का उसको हम डिस्कस करते हैं। साइन x ओवर 1 + cos x प्लस इंटू है जी 2 + cos x। इसको हमने इस तरीके से किया है कि जो ओवर के अंदर जो cos है ना, cos को हमने पुट कर दिया है t के इक्वल।
फिर डिफरेंशियल भी चेंज करेंगे, दोनों तरफ डी अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशियल लेंगे तो डी टी इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और डी टी माइनस को इस तरफ लेके गए हैं तो माइनस डी टी, और यहाँ पे रह गया साइन एक्स डी एक्स। ये दोनों वैल्यूज़ वापस हम पुट कर सकते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी आ जाएगा और कॉस की जगह टी आ जाएगा। जब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, अब पहले x था अब t में जा रहे हैं, तो ये जो लिमिट ये तो x की थी, ये x की वैल्यू थी, ये भी x की वैल्यू थी, तो ये वैल्यू भी जो लिमिट है, लिमिट भी हम चेंज करेंगे। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास t आ जाएगा। जब x 0 था, x 0 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास आ जाएगी t की वैल्यू। ठीक है, t इज इक्वल टू कॉस x था, x जब 0 हमने पुट किया लोअर लिमिट तो कॉस 0 1 आ गया। फिर ऊपर वाली वैल्यू x जब π/2 था तो t बन जाएगा कॉस π/2, और cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो लिमिट अब हमारे पास ये बन गई है, 0 था तो 1 बन गया, जब π/2 था तो 0 बन गया है। ये इसके अंदर वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा 0 से π/2, जो हमारे पास sin x dx था तो sin x dx माइनस डी टी के इक्वल आ गया, 1 प्लस cos x हमने लेट किया t के इक्वल, तो 2 प्लस ये भी t हो गया। अब ये जो माइनस था ये चला गया बाहर। अब ये जो माइनस है इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं कि जब लिमिट को हम चेंज करते हैं, लोअर और अपर को आपस में रिप्लेस करते हैं तो बाहर हम माइनस लगाते हैं। अब ये 1 ऊपर चला गया और 0 नीचे आ गया, जब लिमिट को चेंज करेंगे तो बाहर एक और माइनस लगाएंगे तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बाकी ये टर्म हमारे पास रह गई। अब इस क्वेश्चन को देखें, नीचे वाले का डेरिवेटिव ना ऊपर बन सकता है ना बेस का डेरिवेटिव सामने बन सकता है, ना ही कोई डायरेक्ट वैल्यू है जिससे हम इसको पुट करें और निकाल लें। ठीक है जी, उसके बाद अब हमने फिर ये किया है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व किया करते थे, इंटीग्रेशन के अंदर वाला ये जो पार्ट है उसको लेट कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, नॉन रिपीटेड हैं, तो पहली a के नीचे लिख दी प्लस सेकंड b के नीचे इसको लिख दिया, दोनों तरफ फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये पहले क्लासेस के अंदर आप ये जो क्वेश्चन कर चुके हैं मैट्रिक और एफएससी के पार्ट फर्स्ट के अंदर भी, दोनों तरफ क्या करते हैं फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 1 रह जाएगा, ये जो है इधर a इंटू 2 प्लस टी रह जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करवाने का b के साथ 2 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस टी यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है जी, अब ये इक्वेशन नंबर इसको नाम दे दिया 3 का, तो 2 प्लस टी को 0 को इक्वल रख दिया, तो वहाँ से t की वैल्यू निकाली, t की वैल्यू निकालने के बाद वापस इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b की, जहाँ पर भी t है t की जगह -2 पुट कर दिया, ये 0 हो गई तो यहाँ से b आ गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस टी है उसको उसकी वैल्यू निकाल के इसी के अंदर वापस पुट कर देंगे, अगर उसका फैक्टर है तो। चलें जी, पुट 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू 1 बन गई, इसको भी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दिया तो a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a और जो b की वैल्यूज़ हैं ये दोनों इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, इसके अंदर अब a और b की वैल्यू जो हमने निकाल ली है पुट कर देते हैं। यहाँ पर जी हमने पुट कर दिया, यहाँ पर a और b की वैल्यूज़, a 1 आया था और b -1 आया था, पुट कर दिया। पुट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम 0 to 1, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले ली, लिमिट ले ली 0 से 1 तक दोनों तरफ इसी क्वेश्चन के ऊपर। ये वही क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना था, और यहाँ पे अब हमारे पास बन गया जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास 1/1 प्लस टी -1/2 प्लस टी बन गया। तो ये हमारे पास आ गया, इनकी इंटीग्रेशन कर दिया अलग, इधर भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इधर भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 1 बनता है तो नीचे वाले को लॉग के साथ लिख दिया, इधर भी नीचे वाले को लॉग के साथ लिख दिया। ठीक है जी, अब नीचे वाले को लॉग के साथ लिखने के बाद इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट पुट कर देनी है, इधर भी माइनस लॉग टी की जगह अपर लिमिट माइनस टी की जगह लोअर लिमिट पुट कर देनी है, तो यहाँ से रह जाएगा log 2 माइनस log 1, तो log 2 माइनस log 1 0 होता है, log 3 माइनस log 2, तो ये माइनस को अंदर करवा दिया मल्टीप्लाई। तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a माइनस log b, जो प्लस हो रहे होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सिंगल लॉग के साथ जब लिखते हैं जो डिवाइड माइनस है वो डिवाइड हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो 2 2 ज़ार 4/3, तो ये बन जाएगा log 4/3। और ये जो लेफ़्ट साइड चल रही थी ये वापस है,
जो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन था ये वापस वही बन जाएगा। टी की वैल्यू अगर वापस रिप्लेस करें तो यही बन सकता है, वरना यही क्वेश्चन जो है इसी को जो है इस तरीके से ही रहने दें तो भी ठीक है, वरना वो वैल्यू भी वापस पुट कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास यही आ जाएगा फाइनल, log 4/3। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट होती है। अगर यहाँ पर कोई मज़ीद सजेशंस हो, जो आपको कोई अगर कोई पॉइंट समझ ना आए हो या फर्दर कोई सजेशन देनी है तो वो आपने लास्ट में कमेंट करना है। थैंक यू।